हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवाइन वे। आज की स्पेशल राशि है जेमिनाई यानी कि मिथुन। हम जानेंगे फरवरी मंथ में वो कौन से की पॉइंट्स है या वो कौन सी चीज है जहाँ पे हमारे जेमिनाइज का ध्यान होना चाहिए या ये महीना उनके लिए क्या लेके आया है। सबसे पहले गाइस, हमेशा की तरह हम लोग जनरल रीडिंग देखेंगे कि ओवरऑल फरवरी से क्या मैसेज है। उसके बाद करियर, देन रिलेशनशिप और लास्ट में आप लोगों के लिए गाइडेंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ही कार्ड आपको बहुत पॉजिटिव मिला है जेमिनाई, आपको 10 ऑफ पेंटिकल मिला है। स्टेबिलिटी दर्शाता है, फाइनेंशियल अबंडेंस दर्शाता है ये कार्ड। आपके घर परिवार का माहौल काफी अच्छा रहने वाला है। हम जो काम कर रहे हैं इतने समय से उसका हमें मेहनत का पूरा फल मिलने का समय अब आ चुका है। पैसों से संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपको इस महीने ज़रूर मिलेगी और आप अपने घर वालों के साथ में एक अच्छे हैप्पी मोमेंट्स को बिताओगे। तो फाइनेंस संबंधित गुड न्यूज़ जब आपको आएगी तो घर का माहौल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ठीक है। एक मैसेज यहाँ पे ये भी है गाइस, जेमिनाई आपको अपने घर वालों की बातों को सुनना चाहिए। जो वो आपको बता रहे हैं उसको एक बार सुनिए क्योंकि वो आपके ग्रोथ में काफ़ी मदद होने वाली है, इस बात को मान के। देन आपको मिला है 3 ऑफ वॉन्ड्स। हमारे जेमिनाई कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है उन्हें कुछ जानने की, या वो अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए प्लान बना रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सॉलिड प्लान बना रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं प्लानिंग के बाद ही वो अपने गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा जेमिनाई, फेब्रवरी मंथ में आपको आपके करियर में ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छे मौके मिलने वाले हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिनको आप ज़रूर देखिएगा। आप लोग कुछ बिजनेस के लिए ट्रैवल भी कर सकते हो, या फिर एक मैसेज यहाँ पे ये भी आ रहा है आपके लिए गाइस कि आपको पता है कि फ्यूचर में अगर आपको किसी चीज को अचीव करना है तो पहले से आपको अपने प्लान वाले वर्क को और भी ज्यादा सॉलिड करना होगा। तो बहुत से लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 7 ऑफ कप्स। इसीलिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले समय में उनके पास में थोड़ा सा ऑप्शंस मल्टीपल आने वाले हैं। देखिए, अगर एक दो ऑप्शन रहते हैं तो चूज करना वैसे ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे जेमिनाई का प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है, उनके पास में मल्टीपल ऑप्शंस है। ठीक है। तो कंफ्यूजन हो रहा है और क्लैरिटी नहीं है। जब एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे तो कंफ्यूजन तो होगा ना जेमिनाई। तो प्रॉब्लम आपके साथ में अभी सिर्फ यही हो रही है कि आपके पास में चूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ऑप्शंस एक से ज़्यादा हैं। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि थोड़ा-सा ना हमें सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अगर कोई चीज़ टेम्प्टिंग लगती है इसका मतलब वो हमारे लिए सही हो, ये ज़रूरी नहीं है, है ना? तो हमें थोड़ा-सा यहाँ पे देखना है, सारी चीज़ों के इफ एंड बट्स को देखिए और उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल। आपको किंग ऑफ पेंटिकल भी मिला है जेमिनाई। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सिक्योर है आपका, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फाइनेंस संबंधित जेमिनाई इसके पहले कोई प्रॉब्लम आपको रही है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपके फाइनेंस आने वाले दिनों में अच्छे से सुधार उनमें होने वाला है। आपने अभी तक जो अपनी हार्डवर्क किया है ना, उन सब का रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये दोनों कार्ड उसके लिए काफ़ी हमें इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इस महीने आपके पैसों में आप ग्रोथ देख सकते हो, इनकम में ग्रोथ है, करियर में ग्रोथ है। तो हर प्रकार से हमारे जेमिनाई फाइनेंशियली सिक्योर ही हो रहे हैं। लास्ट कार्ड देख रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स दोनों साथ में आए हैं। जेमिनाई कंसर्न कहाँ पे होने वाला है फेब्रुअरी मंथ में, तो वो है आपका इमोशनल पार्ट। आपको अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ सकता है। थोड़ा सा शांत दिमाग से डिसीजन लेना होगा क्योंकि लोग आपको ना एज अ गाइडेंस देखते हैं कि मतलब आपको एक अपर पोजीशन पे उन्होंने रखा हुआ है, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। आपको एज एन आइडल ट्रीट करते हैं लोग बाग। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए ना तो थोड़ा शांत दिमाग से डिसीजन लीजिए। कहीं आप खुद को स्टक महसूस करते हो गाइस, तो आप अपने एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति जो भी आपके फील्ड में है उनसे आप हेल्प लीजिए। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास नहीं है तो आप अपने सीनियर से या अपने घर में आप जिनको मानते हो उनसे एक बार सलाह लेके देखिए, ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन कंसर्न का टॉपिक आपके लिए सिर्फ ये है कि आपको अपनी भावनाओं के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है और हर चीज के अंदर थोड़ा बैलेंस रवैया अपनाने की जरूरत रहने वाली है। ओके जेमिनाई। तो अगर हम देखें, फेब्रवरी का ओवरऑल आपका ऐसा निकल के आया है कि आपको फाइनेंस में चिंता करने का विषय कोई है नहीं, अबेंडेंस ही है गाइस, आपके लिए अच्छी ग्रोथ हो रही है।
करियर में मौके मिल रहे हैं, आप लोग प्लान भी कर रहे हैं। करियर में जब ग्रोथ आपको आ रही है तो आपको सिर्फ सही डिसीजन लेना है, सही चुनाव करना आपके हाथ में होगा। फैमिली वाइज बहुत अच्छा है क्योंकि हर तरफ से सिक्योर और शांति वाला माहौल है, हैप्पीनेस है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका करियर फरवरी मंथ में, वहां पे आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। ओके जेमिनी, आइए जानते हैं गाइस। लास्ट कार्ड आपका ओवरऑल का किंग ऑफ कप्स आया था, करियर का फर्स्ट कार्ड आपका क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो अब हमारे जेमिनाई भी समझ गए होंगे कि कंसर्न का विषय हमारा इमोशन रहने वाला है। आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप अपने काम में बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। होता है गाइस, सब लोगों के साथ में कभी कभार ऐसा होता है कि हम हमारे काम के प्रति इमोशनली अटैच हो जाते हैं। कभी कभार हमें पता होता है कि वो चीज हमारे लिए सही नहीं है या फिर वो चीज सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बट जस्ट बिकॉज हमारे इमोशंस उस चीज के साथ जुड़े हुए हैं, हम उससे डिटैच नहीं हो पाते हैं। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि इस महीने आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना जरूरी होगा। ये मैसेज आपके लिए रिपीट हुआ है, मतलब ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है गाइस, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं जहाँ पे आप किसी की काउंसलिंग करते हो, टीचिंग के प्रोफेशन में हो, तो यहाँ पे आपको और भी ज्यादा अपने इमोशन को बैलेंस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा कंपटीशन है हम जहाँ हमारे वर्क प्लेस में, तो वहाँ पे हमें बोला जा रहा है चैलेंजेस हैं। तो ये चैलेंजेस हमें कहाँ लेके जा रहे हैं गाइस, हमें हमारे ग्रोथ तक लेके जाएंगे। चैलेंजेस आएंगे तो आपको अपनी करंट चीज से ऊपर ही लेके जाएंगे, ऊपर इन द सेंस ग्रोथ की तरफ। आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो ऐसा कोई कंफ्लिक्ट वाली कोई सिचुएशन आती है तो आपको उनको अवॉइड करना है। सबसे पहली बात तो ये कम्युनिकेशन करते समय आप क्लैरिटी रखिए कि कहीं हमारा कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा। हम जो बताने चाह रहे हैं सामने वाले को, क्या वही मैसेज उन तक पहुंच रहा है, ये हमारा कंसर्न होना चाहिए। एक दूसरे से आपस में आप बात करो, कहीं पर अगर कंफ्लिक्ट होता है तो उसको वहीं रिजॉल्व करो, और जितना अवॉइड कर सकते हो ऐसी सिचुएशन को उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर कंपटीशन है गाइस तो एक बार आप समझिएगा कि आपके ग्रोथ के लिए ही आया है, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग बनाने की जरूरत पड़ सकती है और शांत दिमाग से हमें हमारी चीजों को करना होगा। नेक्स्ट कार्ड, जस्टिस। जस्टिस, पहली बात तो यही हो जाती है कि जो भी लोग लॉ से संबंधित हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने काम में ईमानदारी से लगे रहिए, आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट जरूर मिलेगा। हमने ओवरऑल में भी देखा आपके फाइनेंस के कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे गाइस, तो इन्होंने इंडिकेट किया था कि आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मिल रहा है और मिलेगा। बस आपको अपने काम में ईमानदारी से लगे हुए रहना है, सो दैट आप अपने टारगेट को और भी जल्दी और इजीली अचीव कर पाए। नेक्स्ट कार्ड, हाई प्रेस्टिस। गाइस, आपको हाई प्रेस्टिस मिला है, इसका रीजन ये है, हमारे जेमिनाई को बोला जा रहा है जितना हो सके उतना आप लोग मेडिटेशन करिए। आपको पल पल आपकी इंट्यूशन, गट फीलिंग जो हम बोलते हैं, वो आपको पल पल मैसेज देती है, आपको बताती है कि ये चीज आपको करना चाहिए या ये चीज आपको नहीं करना चाहिए। कहीं भी आप स्टक हो तो आपको अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, और ये आपका मूल मंत्र रहने वाला है फरवरी मंथ का। जब भी आपको लगता है कि आप स्टक हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ओके, वो आपको हमेशा गाइड कर रही है, तो आपको चीजों को अवॉइड नहीं करना है। और इसके अलावा एक मैसेज यहाँ पे ये भी आता है कि कभी अगर हम कहीं फंसे हुए हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, स्टकनेस है, तो ऑलरेडी उसका आंसर हमारे पास में है गाइस, हमें बस थोड़ा डीप डाउन जाना है, थोड़ा सा एनालिसिस करिए। इसलिए आपको पहले मेडिटेशन करने के लिए बोला था। जितना हो सके आप अपने दिमाग को शांत रखोगे और सोचोगे उस तरफ, तो आपके पास में आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी रहेगा। हाई प्रेस्टेस और 5 ऑफ वॉन्ड दोनों ने आपको सेम मैसेज दिया है कि आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं करना है, सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ओके। आप अपने रिसर्च, अगर कोई रिसर्च या एनालिसिस के फील्ड से है तो उन लोगों के लिए भी सेम मैसेज है कि आप अपने काम में लगे रहिए, क्योंकि ये आपको आपके ग्रोथ की तरफ बिल्कुल लेके जाएगा। लास्ट कार्ड हमें हायरोफेंट मिला है गाइस। करियर में आपके 3 मेजर अरकाना आए हैं, तो करियर इंपॉर्टेंट फरवरी मंथ में बिल्कुल रहने वाला है। हायरोफेंट में आपने से आपको मैसेज ये आ रहा है कि अगर आपके पास कोई मेंटोर है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी कोई गाइडेंस आपकी हेल्प कर सकती है। नहीं है कोई मेंटोर आपके पास,
तो हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी हम बात सुनते हैं, तो शायद वो आपको ऐसी कोई चीज़ बताए या बोले। अगर आप स्टक हो तो भी आप उनकी बात मान सकते हो, सुन सकते हो एटलीस्ट। नहीं तो अगर हम स्टक नहीं भी हैं तो किसी से ऐसे मिलते हैं, कोई हमें कुछ ऐसी बात बताता है जिसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, देन हमारी चीज़ें और भी ज़्यादा पहले से आसान हो जाती है। कभी-कभार हमें रास्ता दिखाई नहीं देता है, बस कोई बता देता है और एकदम से चीज़ें क्लियर हो जाती है। ये आपके साथ में इसलिए हो रहा है क्योंकि फिलहाल स्टकनेस माइंड में है, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हैं हमारे जेमिनी के। इसलिए बोला जा रहा है कि थोड़ा अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से गाइडेंस लेते हो तो वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। अगर आप लोग टीचिंग फील्ड से हैं, किसी एनजीओ से है, एजुकेशन इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। समय बहुत अच्छा है गाइस, नई स्किल्स को डेवलप करिए, खुद को अपग्रेड करिए और जितना हो सके, जस्ट बिकॉज हायरोफेंट है, अगर आप नियमों का पालन करते हो, डिसिप्लिन वे में रहते हो, पंक्चुअलिटी को फॉलो करते हो, ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अगर अभी हम इसको सम अप करें तो आपके लिए कंपटीशन जब भी आएगा घबराना नहीं है। बस दिमाग में ये बात याद रखिएगा कि ये कंपटीशन मेरे ग्रोथ के लिए ही आया है। आपको करना क्या है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है। हमारी जेमिनाई राशि बहुत इंटेलिजेंट होती है, बस आपको अपनी इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज करना है। बड़े फैसले लोगे तो थोड़ा सोचिएगा और इंट्यूशन की बात को सुन के डिसीजन लीजिएगा। और जब जरूरत पड़ती है अपने सीनियर या अपने मेंटोर की बात पे आप गौर कर सकते हो या स्टकनेस के समय उनसे हेल्प ली जा सकती है। ओके जेमिनाई, आइए इसके बाद देखें आप लोगों की रिलेशनशिप फरवरी मंथ में क्या मैसेज दे रहे हैं। गाइस अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट करते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। पहला ही कार्ड आपके रिलेशनशिप का इतना पॉजिटिव आया है, सन बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइस, और ये आपका फर्स्ट कार्ड आया है। फेब्रवरी के मंथ में आप लोगों की रिलेशनशिप ऐसे सन की तरह ग्लो करेंगे, काफी एनर्जी हाई रहने वाली है, बहुत पॉजिटिविटी है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपको पॉजिटिविटी के साथ में रहना है ताकि आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओ और चीजें आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाए। कमिटेड और जो मैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए ऐसा मैसेज है गाइस कि अगर आप कोई गलतफहमी थी या कोई प्रॉब्लम थी रिलेशनशिप के अंदर, तो वो सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व होने वाली है क्योंकि टाइम अच्छा अब आपका आ चुका है और आप दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे हैप्पी मोमेंट्स को बिताओगे। रीजन सिर्फ ये है कि पॉजिटिविटी का जब हमारे आसपास रहता है ऑरा, तो हम वैसी चीजों को ही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम थी तो अब वो दूर होने वाली है और अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी के साथ में स्ट्रॉन्ग मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है और आप दोनों इस रिश्ते को अच्छे से एंजॉय करने वाले हो। ओके नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओ माय गॉड, आपको 4 ऑफ वॉन्ड भी मिला है। जो भी सिंगल है उनके घर में अगर मैरिज की बात चल रही है या एंगेजमेंट की बात चल रही है तो ये पॉजिटिव साइन है, आपके घर में ऐसा कोई इवेंट हो सकता है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं जेमिनाई, आपको ऐसी एनर्जीज जब भी आती हैं उन्हें क्लेम करना चाहिए। ओके, अभी ऐसा मैसेज है आप लोगों के लिए कि ये मैरिज एंगेजमेंट का क्लियर इंडिकेशन है, जो लोग चाह रहे हैं उनके साथ में ऐसा हो सकता है या आपकी बात कहीं फिक्स हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड हमें बताता है कि करंट जो हमारी सिचुएशन है उससे हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं या हम लोग इस और डिसीजन ले सकते हैं कि अब हम हमारे रिलेशनशिप को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका मैरिज ही है, ठीक है। आप अपने पार्टनर को मिल सकते हो। सिंगल लोगों के लिए क्लियर मैसेज है कि आपको आपका पार्टनर बहुत जल्द मिलने वाला है और जो लोग कमिटेड है या मैरिड है उन लोगों के लिए बोला जा रहा है समय के साथ गाइस आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है और आप दोनों एक दूसरे के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर बंधने वाले हो। ओके नेक्स्ट कार्ड आपको 10 ऑफ सोर्ड्स मिला है। 10 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ आना हमें ये बताता है गाइस, जो भी प्रॉब्लम थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके पास दोबारा नहीं आएगी। आपको बस ये बोला जा रहा है पास्ट की एनर्जी जो थी उसको आप बस उसको वहीं रहने दीजिए और मूव ऑन करिए।
आपके लिए एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। जितनी देर तक हम पास्ट की एनर्जी को रोक के रखेंगे, हम हमारी आने वाली चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि अब आप उस एनर्जी से बाहर निकलो, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि कोई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी पास्ट में, तो वो अब खत्म हो चुकी है और नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है। हमारे सिंगल्स देखिए, टू ऑफ वॉन्ड आया है, इसलिए बोला जा रहा है सिंगल्स लोग सीख कर रहे हैं, अपना पार्टनर सर्च कर रहे हैं। तो ये एक क्लियर मैसेज है। आप लोग अपने फ्यूचर को लेके प्लानिंग कर रहे हो कि हम फ्यूचर में ऐसी प्लानिंग कर रहे हो कि शायद आप लोग डिसीजन लेने का डिसाइड कर चुके हो कि अब बस अब हमें डिसीजन लेना है। फोर ऑफ वॉन्ड ने भी आपको ये मैसेज दिया था, टू ऑफ वॉन्ड ने उसके ऊपर फर्दर कंफर्मेशन दे दिया है कि हमारे जेमिनी यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं और डिसीजन लेने को तैयार है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर कोई व्यक्ति था, उन लोगों के लिए शायद अब आगे की प्लानिंग करने का मौका आ चुका है कि वो लोग भी कमिटमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट कार्ड एस ऑफ कप्स। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड में ऐसा आया था कि नए मौके आने वाले हैं। एस ऑफ कप ने बताया मौका आ चुका है। बहुत जल्द आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी जो आपको आपके स्टकनेस से बाहर निकाल के लेके आएगी। सिंगल्स, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आपका पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा और जल्द मिलेगा। हमें बस करना क्या है, हमें पॉजिटिव रहना है। अगर हम थोड़ा-सा भी नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रुकने लगती हैं। तो आप बस अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, सो दैट ऐसी एनर्जी आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो नए व्यक्ति का आना आपके इसमें इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में ऐसी न्यू एनर्जीज आ रही हैं जो आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग बनाएगी। खुशियों भरा समय आप लोगों के लिए भी आने वाला है, तो हमें इस एनर्जी को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारे जेमिनी के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट ऐसी ही रीडिंग आप लोग और इजीली देख पाए। ठीक है, रीडिंग आपकी यूनिवर्स गाइडेंस देखते हैं। यू आर रेडी, आपको ये आपके लिए मैसेज आया, यू आर रेडी। आप लोग अगर कुछ सोच रहे हैं करने का, तो यूनिवर्स ने आपको बोला है आप तैयार हो, समय भी सही है, आप बस उस चीज को कर जाओ क्योंकि अब आप तैयार हो। नेक्स्ट कार्ड, इट्स अप टू यू। देखिए, यूनिवर्स ने आपको बोला है आपके पास जब सब कुछ है, आप तैयार हो, तो ये आप ही के हाथ में हुआ ना कि आप अब उस चीज को कर दो। तो आपको जो भी करना है वो आपके हाथ में है। द बॉल इज इन योर कोर्ट गाइस। तो आप लोग तैयार हो, तो आपको नाउ इट्स अप टू यू। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है, अगर अभी कोई प्रॉब्लम है तो यूनिवर्स ने आपको बताया कि हम सब उस चीज को समझते हैं कि अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो जो सिचुएशन है ये टेम्पररी है, इट्स नॉट अ परमानेंट। धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव ही होगी। आपको बस डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है और खुद को पॉजिटिव एनर्जी के साथ में उस पॉजिटिव ऑरा के अंदर ही रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। सिचुएशन आपकी बिल्कुल इम्प्रूव होगी क्योंकि यूनिवर्स का आपको मैसेज है। ओके, थैंक यू जेमिनी।